करें, स्टार्ट करें। चलो देखो, ज्योग्राफी अगर हम लोग बात करते हैं ना, देखो जीएटी की क्या अप्रोच रहती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो चीज बता देता हूँ। देखो हमेशा ना हम लोगों को थोड़ा सा ना दिमाग से चलना होता है। अगर आप लोग जीएटी का सेक्शन हम लोगों को लगता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन उसके ना कुछ पोर्शन ही है जो आप लोगों के स्कोरिंग है। जैसे अगर आप बात करते हो कि हिस्ट्री पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। आप कहोगे भैया इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बोलोगे पॉलिटी पढ़ लेंगे तो उसके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, उसके 5 से 6 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये उतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। बात करते हैं हम इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश में भी अगर आप ग्रामर की बात करोगे तो अराउंड आप लोगों के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि आप लोगों का 200 में से आप लोगों के लगभग 127-140 मार्क्स आपके ग्रामर के आ रहे हैं। सबके सब वोकैब के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो मेन पोर्शन आप लोगों का ले आ रहा होता है वो ग्रामर ले आ रहा होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है। समझ रहे हो? सेम वे में आप लोगों का साइंस इस बार बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल आ गई थी। मुझे लगता है अगली बार का लेवल गिरेगा, काफी ज्यादा गिरेगा। थोड़ा बहुत नहीं गिरेगा, थोड़ा काफी अच्छा गिरेगा। यानी कि आप लोगों का इतना ज्यादा टफ आने के तो बहुत कम चांसेस है, यानी कि 0.1% चांसेस है कि इतना टफ आएगा। उसके अलावा लेवल गिरेगा। अगली बार जो लेवल आप लोगों को बढ़ने वाला है वो मैथ्स का लेवल बढ़ने वाला है, वो पक्की बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से करना है। ज्योग्राफी का लेवल आप लोगों का बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। काफी ज्यादा स्कोरिंग है आप लोगों का, पहली बता देता हूँ ज्योग्राफी। चलो, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी। चलो करें यार, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भाई ज्योग्राफी का जो है आप लोगों का डेमो 1 है आज आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों को फिजिक्स के ही मिल रहे होंगे, साथ में आप लोगों को कल सेम टाइमिंग रहेगा 7:30 से आप लोगों का मैथ्स की डेमो क्लास 2 वगैरह मिल रही होगी। और आप लोगों का जो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, डेमो क्लास 1 जो है ना वो आप लोगों की यूट्यूब पे भी डालूंगा, साथ में बैच में भी डाल दूंगा, बाकी ये आप लोगों को बैच में मिल रही होगी। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट क्लास आप लोगों को डेमो क्लास किसमें मिल रही होगी, यूट्यूब पे मिल रही होगी रिकॉर्डेड उसकी, बाकी सबके आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल रहा होगा। बैच के अंदर जाओगे, चाहे आपके पास वो है भी नहीं तब भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, वहां पर अनलॉक करके रखूंगा मैं। बाकी इसमें भी वही है, जनरल डाउट्स आप लोगों के होंगे, भैया हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। प्रिफरेबली कहीं से ही पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स मत करना, एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मत करना अगर आप लोगों को सच में इंडिया का एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको नहीं करना क्लियर तो भाई आपके मन से सबसे पहले जो आप करोगे वो इंग्लिश करोगे एंड साइंस करोगे, देन ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। नोट्स बनाने हैं? जी हाँ, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी कर रहे होंगे, साथ में आप लोगों का फिजिक्स हम लोग चल रहे होंगे, तो आप लोगों का पैरेलली ये दोनों हम लोग सब्जेक्ट चला रहे होंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड आप लोगों का ये हम लोग दूसरा बायोलॉजी करवा रहे होंगे। और जो इकोनॉमिक्स का जो 5 ईयर प्लान वाला पार्ट होता है वो मैं यहाँ पर भी इस बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से हम लोग वो चीजें करवा रहे होंगे। बाकी पढ़ाने के लिए पॉलिटी भी पढ़ा दो, हिस्ट्री भी पढ़ा दो, लेकिन दिक्कत ये है कि उससे आप लोग क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखो। प्रीवियस बैच वाले बच्चों, वापस से बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी जो नोट्स बना रखे हैं वो आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि वापस से आप लोग कंप्लीट नोट्स बनाओ, जितने बना रखे वो आप लोगों के लिए ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली बनाए थे। नहीं बनाए थे तो आपको बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाए तो बनाने पड़ेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाला क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो? चलो करते हैं जी आप लोगों का स्टार्ट। अब हाँ, एक और, जिसकी वीक इंग्लिश है, क्या उसको इंग्लिश पढ़नी है? हाँ जी, चलो तुम ही मेरे को बता दो। ठीक है, जिसकी अगर मान लेते कोई ऐसा बच्चा है जिसकी वीक इंग्लिश है, क्या उसको इंग्लिश पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, वो स्किप कर सकता है? यस नो सर। सर। स्किप नो कर सर, सकता है? नो सर। नो नो सर, सर। सर नो सर। कौन था नहीं यस आज वाला? नहीं करना। समझ रहे हो ना, स्किप नहीं करना है गलती से भी। चाहे कितनी भी आपकी वीक ज्योग्राफी है, चाहे साइंस कितनी वीक है, चाहे इंग्लिश कितनी वीक है, आपको पढ़ना है, मैंडेटरी है वो। समझ रहे हो ना? क्यों पढ़ना पता है ना? कोई है बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड वगैरह से? सर यूपी बोर्ड। हाँ, तो कृपया करके आपको पढ़ना पड़ेगा। हेलो यस क्यों सर। पढ़ना हेलो। पड़ेगा? क्यों पढ़ना पड़ेगा? सर हेलो पढ़ना सर। पड़ेगा। बोर्ड से डिफरेंट होती है। भाई 200 मार्क्स की आ रही है, 200 मार्क्स। यस सर। समझ रहे हो ना, 200 मार्क्स की इंग्लिश है।
अगर आप लोग वेटेज निकालते हो ना 900 मार्क्स का, अगर आप लोगों का पूरा पेपर है उसमें से अगर 200 मार्क्स का निकालते हो तो अराउंड आप लोगों का 22 to 23% आप लोगों का आता है। समझ रहे हो ना? पूरे एनडीए पेपर का इंग्लिश कितना वेटेज ले आ रहा है? 22 to 23% ले आ रहा है। इमेजिन करो कि आप लोगों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है। जैसे अगर आप लोग मान लेते हैं फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, पापा मम्मी तुम और तुम्हारे भाई या बहन, 4 मेंबर्स है, हर एक 22% 25% का वेटेज रखता है फैमिली में। जस्ट इमेजिन कि जो इंग्लिश है वो 22 to 23% इतना वेटेज रखता है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना? पिछली बार जैसे मैं बता रहा था ना, लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्किप कर दिया था और उनको इस बार धप्पा मिल गया। सारे के सारे वो गए थे साइंस के भरोसे, फिर मेरे को बाद में रोके, बोलते हैं भैया आपने बोलता है इंग्लिश पढ़ लेना, हमने नहीं पढ़ा था, आपको बताया नहीं था। नहीं निकल रहा इस बार पेपर। समझ रहे हो ना? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चलो, अब ये मैंने क्लेरिफाई आपको कर दिया है बैच के स्टार्टिंग में ही, सो दैट कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखो और प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग ये चीजें कर रहे हो। अदरवाइज देखो, मेरे से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए जो भी आपकी दिक्कत होती है, बाई चांस ऐसा होता है ना, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको इशू होता है कुछ, टेंशन मत लो, एक बार बैच स्टार्ट होने दो, उसके बाद अपने सारे के सारे डाउट्स क्लेरिफाई कर लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। हम आराम से एक दिन 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन आराम से रखेंगे, जिसका जो पर्सनल डाउट है ये है वो है, हर एक चीज हम लोग कर रहे हैं, उसकी आप टेंशन मत। ठीक है, चलो, जीएटी का हैक मैंने आपको बता दिया, वही है भाई जो आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्टिव जितना मैंने बोला उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यूनिवर्स पढ़ेंगे। भाई यूनिवर्स आप लोगों का होता क्या है? यूनिवर्स आप सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग हमारा जो अर्थ है उसको नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनिवर्स पूरा जो ब्रह्मांड है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने सोलर सिस्टम पे आएंगे। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे जो एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारी चीजों पे आएंगे। फिर स्पेसिफिक अर्थ पे आएंगे कि अर्थ बाहर से कैसा दिखता है, अर्थ कैसा है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग अर्थ पे आएंगे कि क्रस्ट है, कोर है, आप लोगों का मेंटल है, ये सारी चीजों पे आएंगे। उसके बाद आप लोगों के जो अर्थ के फीचर्स हैं कि माउंटेन्स है, ये है, वो है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ये वो सो ये पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? तो सीक्वेंस हम लोग बाहर से करेंगे, फिर अंदर 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 डीप डाइव करते रहेंगे। साथ में आप लोगों का मैप्स भी हम लोग साथ में चलाएंगे। मैप्स में कोई गद्दारी नहीं करेगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक छोटा सा काम है, एक काम दो तुम लोगों को। हाँ भाई, सबको मैप पता है इंडिया का कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है? बोलो। कल एक टेस्ट रखे क्या? हाँ भाई, कि मैप का टेस्ट रखेंगे कि एग्जैक्टली में किसको कितना पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, चलो डन। ठीक है, ये चीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज, जो बच्चा थ्रू आउट दी बैच कंसिस्टेंट रहेगा, मेरी तरफ से उसको लास्ट में 5 टॉप जो 5 स्टूडेंट होंगे उनको मेरी तरफ से जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है वो फ्री। टेस्ट सीरीज में कुछ एडिशनल आप लोगों के जरूर से पेपर टेस्ट होते हैं। समझ रहे हो? बैच में अगर हम लोग आप लोगों को अराउंड आप लोगों के टोटल मैथ्स और जीएटी के अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए 70-80 टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप लोगों के 120-130 टेस्ट आप लोग के हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं 40-50 टेस्ट जो होते हैं वो आप लोगों के एडिशनल होते हैं उसमें, तो आप लोगों को वो उसका एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंट रहेगा, नोट डाउन आप लोगों के नेम होंगे यहाँ पर। आप लोगों को डेली एक पोल मिल रहा होगा कि किसने क्लास कैसे अटेंड की, क्या आपने रिकॉर्डेड की, क्या आप लोगों ने लाइव की, ये आप लोगों को मिल रहा होगा। और या आपने क्लास ही अटेंड नहीं की, तो डेली आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें आपको पोल भी मिल रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का यूनिवर्स। पहली बात, यूनिवर्स देख लो कैसे करके बनी थी हमारी। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। यहाँ देखो, अगर आप देखोगे तो आप लोगों की यूनिवर्स कैसे करके दिखती है। यहाँ देखो, यूनिवर्स कितनी बड़ी, ये हमारा अर्थ था, यहाँ पर ये दूसरा प्लेनेट गया। समझ रहे हो? हमारा कितना बड़ा यूनिवर्स है वो जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों का कितना बड़ा यूनिवर्स है। ये देखो अभी पीछे आता जा रहा, जूम आउट होते जा रही चीजें। ठीक है, इसकी स्पीड वगैरह बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये देखो कितने प्लैनेट्स है हमारे पास। ठीक है, ये सारे प्लैनेट है जो अर्थ से ही बड़े हैं और बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े। तो आप लोगों को देखो अभी भी कंटिन्यूअसली जूम आउट होता जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। समझ रहे हो? तो
इतना ज्यादा आप लोगों के, इतना बड़ा प्लेनेट है, ये देखो, ये सैटर्न वगैरह वाले हो गए, ठीक है। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखते रहोगे, ये देखो सैटर्न हो गया, ये सारे के सारे प्लैनेट्स ही जाते आ रहे, जाते आ रहे। ये हमारी आ गई मिल्की वे गैलेक्सी, समझ रहे हो? इतना बड़ा है हम लोगों का सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं, सॉरी, गैलेक्सी, समझ रहे हो ना? तो भाई इतना बड़ा जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, इसको अगर हम लोग और थोड़ा बढ़िया तरीके से अगर जूम्ड आउट इसका वर्जन देखना चाहे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, हमारी अर्थ है बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है, और उससे भी ज्यादा बड़ा क्या हम लोगों का गैलेक्सी। ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में हम लोग कैसे करके जो कर रहे हैं, एग्जैक्टली में हम लोगों का सोलर सिस्टम कैसे करके जो। वेट वेट, दिख रहा है, दिख रहा है, वेट करो। क्या देखो, ये क्या है? ये हम लोगों का अभी लाइव है, ठीक है, ये आपको ध्यान से, ये हमारा सन है, ये राजी सन, ठीक है, ये लाइव चल रहा है अभी फिलहाल के, दिखा, ये देखो, ये हमारे जो हम पता करते हैं ना सन है, मरकरी, देखो ये रहा हमारा मरकरी, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, मरकरी हमारा दिखता कैसे करके, आ गया, सन है, ये मरकरी, ये रहा, ठीक है जी, कुछ ऐसे करके हमारा मरकरी वगैरह दिख रहा हो, ठीक है, ये मरकरी है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या है, सारे के सारे प्लैनेट है, और ये जो दिख रहा है ना, ये इनकी स्पेसिफिक, और कि मरकरी भाई ऐसे घूमता है सन के, तुम्हें लगता होगा ना भैया टकराते क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं टकराते। देखो हम लोग ऐसे नॉर्मली अगर देखें, हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम ये है हमारा सन, यहाँ पर ये सारे प्लैनेट हमारे घूम रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं घूमते, हर किसी की अपनी ऑर्बिट है। ये देख रहे हो, ये हमारा मरकरी की ऑर्बिट है, हम लोग की वीनस की ऑर्बिट ये रही, ये रहा हमारा वीनस, ठीक है। अगर आप इस पे जाना चाहोगे, ये देखो, ये रहा वीनस, ये देखो, बोलते हैं ना इसको बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये देखो कलर देख रहे हो इसका, ऐसे ब्राइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर, और अगर हम लोग देखना चाहें, ये रहा सन की, उसकी ऑर्बिट कौन सी, अर्थ की ऑर्बिट ये रही, ये देखो नीली वाली, समझ रहे हो? और आपको लग रहा होगा कि एकदम सीधी है, नहीं, हल्की, देखो हल्का एंगल का भी डिफरेंस आता है, इसीलिए कभी ये नहीं टकराते हैं। ये देखो अगला वाला क्या है, ये आपका मार्स का है, यहाँ देखो ये पूरी बीच में क्या होगी, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी, ये इधर पे पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अगर दूसरा अलग एक दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसके बीच में, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका जुपिटर है, दिखता है ना ऐसे करके, सारा है ये, इस तरीके से चलती है भाई हमारा, समझ रहे हो? हाँ भाई, अब आया समझ में किसी को कि एग्जैक्टली में हमारा सोलर सिस्टम है कैसा? हाँ भाई, यस सर। आज तक आई होप तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली में हमारे सोलर सिस्टम में चीजें कैसे करके चल रही है, हर एक चीज कैसे करके चल रही है। ये बहुत हैवी वेबसाइट है यार ये ना, इसलिए थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाती है। तो हमारे सोलर सिस्टम एग्जैक्टली में ऐसा है। अब ये आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे करके आते हैं, हम लोग जो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करके आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर मैं आप लोगों को बोलूं, पिछले 2-3 साल से ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा था, बट इस बार ये आया है, ठीक है, इस बार आया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, हमारी जो यूनिवर्स है वो बनी कैसे थी? तो अलग अलग थ्योरीज आई, पहली जो थ्योरी है वो आप लोग की आई, जो सबसे ज्यादा अभी तक मानी जाती है, वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला था, कह रहा पहले ना हमारा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक पॉइंट था, उसके बाद ना अब ये इतना ज्यादा हैवी पॉइंट था, मतलब इतना ज्यादा डेंस था, बहुत ज्यादा। उसके बाद धीरे 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 करके ये क्या हो रहा है फिलहाल के लिए, एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड करता है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है, बोलता है अभी भी एक्सपैंड ही कर रहा है ये, एक्सपैंड करता जा रहा, करते जा रहा है। एक कभी ना बहुत सालों के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद एक पॉइंट के बाद वापस से क्या होना होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा शुरू, कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस से छोटी सी बॉल बन जाएगा। यही है आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी। यानी पहले बोला जाता था कि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, फिर ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर तक ये एक्सपैंड करेगा, उसके बाद ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी हमारी यूनिवर्स क्या कर रही है, एक्सपैंड ही कर रही है।
इसी को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या आपका ये आएगा यार, ये कंटिन्यूसली जितना मैंने बताया उतना आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। सर पहली बात बनाया किसने था, मतलब बताया किसने था कि ये बिग बैंग थ्योरी का, जॉर्ज, किसने बताया था, जॉर्ज लेमेत्री ने बताया था, सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो अभी हमारी मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी है वो आप लोगों की जॉर्ज गैमो ने करा। दो है, एक पुरानी वाली जो सबसे पहले बताई थी, एक अभी जो मॉडर्न वाली है वो। नाम आप लोगों से पूछ लेगा बस। बाकी थोड़ा एडिशनल अगर आप लोगों को जानना है तो ये देख सकते हो, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, वो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले इसने बताया था, आप लोगों का नेक्स्ट क्या था, मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी इसने बताया। समझ रहे हो होती क्या है, मैंने आप लोगों को इन ब्रीफ आपको बता दिया, आएगा नहीं आप लोगों को, बस मैंने इन ब्रीफ आप लोगों को ये सिर्फ पढ़ने के लिए कि आप लोगों को होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, अब लोगों ने बोला चलो मैंने मान लिया कि भाई आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी, उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों की यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करती आ रही है, मैंने मान लिया। बट अब ये बताओ कि प्लैनेट्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, आप लोगों का जो ये स्टार्स हैं ये कैसे बने। तो सबसे पहले प्लैनेट की बात करते हैं, तो प्लैनेट में इन्होंने बोला भाई दो तरीके से आपके प्लैनेट बने, एक नेबुलर हाइपोथेसिस, एक आपकी बाइनरी थ्योरम। अब आप बोलोगे ये है क्या, नेबुलर हाइपोथेसिस में इन्होंने बोला, कह रहा है कि क्लाउड टाइप की चीज होती है, ठीक है, एक क्लाउड टाइप की चीज होती है, उससे आप लोगों के बेसिकली स्टार्स निकले हैं और उसी से आप लोगों के क्या निकले हैं, ये भी निकला है, उससे प्लैनेट्स भी निकले। एक थ्योरम ये बोली, किसने बोला, इमैनुएल कांट ने बोला। कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया, लैपलेस ने किया। सिर्फ नाम आएगा आपका और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आ नहीं रहा है। नेक्स्ट, जो आपका बाइनरी थ्योरम था, बाइनरी थ्योरम जो आप लोगों की बाइनरी थ्योरीज थी, इसमें इसने बोला कि ना क्या हुआ था, हमारा ना पहले ना बहुत बड़ा क्या था, हमारा सन जो है ना, सन पे कुछ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया और सन के क्या हो गए, टुकड़े हो गए थोड़े से। सन के जो टुकड़े हुए ना, उसी से जो बना वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों के क्या है, प्लैनेट्स हैं। बाद में वो ठंडे हुए और फाइनली क्या बन गया, प्लैनेट बन गया। ये आपकी बाइनरी थी। तो तीन आपकी थ्योरम थी, पहली बोला यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, नाम पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। सेकंड दो थ्योरी जो है वो आप लोगों की क्या, प्लैनेट्स कैसे बने। तो एक आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, एक आप लोगों का बाइनरी है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ ना कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा एक स्टार था जिसने क्या किया, स्ट्राइक किया सन को, और जो स्टार था वो स्टार्ट मूविंग अवे, और जो पीसेस थे वो रिवॉल्व होने हो गए स्टार्ट, जिनको हम आज प्लैनेट बोलते हैं। बस बाकी ये ना, ये वाला जो है ना, ये आप लोगों का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का था, नाम इसका देख लेना, ये आप लोगों का ये था जेम्स, जेम्स था, और आप लोगों का ये क्या था, हेरोल्ड जेफरी था। आप लोगों का जो यूनिवर्स वाला पार्ट है, पहली मैं आपको बता दूं, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, नो लॉजिक, कंप्लीट थ्योरेटिकल, कोई मजा नहीं आएगा। जब आप क्लाइमेटोलॉजी में आओगे, ओशिनोग्राफी में आओगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आओगे, तब आपको मजा आना शुरू होगा। अब ये कंप्लीट आप लोगों का क्या है, कंप्लीट थ्योरी है। मैं क्या बता दूंगा तुमको, ये वाला आता बहुत कम है, एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके जरूर से नाम पता कर लेना, ये आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इस बार का कैसे आया था। यहाँ पर देखो, बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, इसने जो उसके लिए था ना, ये आप लोगों का यूनिवर्स कैसे बना, एक और आया था आप लोगों का, ये आप लोगों का इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो इसको पढ़ने का उतना फायदा है नहीं, ठीक है। बाकी ये वाले का उतना ज्यादा है नहीं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, उतना ज्यादा है नहीं। बस याद ध्यान में रखना, नेबुलर हाइपोथेसिस इन्होंने भी दी थी। नेबुलर क्या होता है, एक ऐसे करके क्लाउड होता है, इससे ही आप लोगों का क्या निकला था, स्टार निकला था, दैट्स इट। समझ रहे हो, ये हमारा हो गया जी सोलर सिस्टम। सन हो गया, बाइनरी थ्योरम के हिसाब से एक टकराया, एक एस्ट्रॉइड टकराया, ये छोटे छोटे क्या है, इसके पार्ट्स ही, ये प्लैनेट्स इसी के पार्ट्स है, ठीक है। इसने देखो कहाँ डाल दिया, अर्थ। ये है हमारा एआई, समझ रहे हो, जेमिनी, देख रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ मत किया करो विश्वास। अब पता चला क्यों क्यों मैं बोलता हूँ कि विश्वास मत किया करो इतना, ठीक है। तुम लोगों ने नोटिस किया था ये चीज, हाँ नोटिस किया है ये, हाँ सर, हाँ सर। क्या बात है, बढ़िया। देख रहे हो, अच्छा लोकेशन देखते हैं, हमारा जेमिनी जो है ना, उसने कितने प्लैनेट्स का, चलो बताना कितने प्लैनेट्स का उसने सही से वो किया है। बाकी सब ठीक है, नो सर, कौन कौन सा नहीं है, मार्स भी गलत है। दोनों को देखो, ये टकराएगा क्या इनको, ये देखो, इसको और इसको क्या कर दिया इसने,
एक ही ऑर्बिट है, दिख रहा, एक ही ऑर्बिट में, इसीलिए जेमिनी, ये देखो ये वाला और ये वाला भी एक ही ऑर्बिट में। यहाँ देखो सैटर्न बड़ा हो गया, जुपिटर छोटा हो गया, तो इसको सीरियसली मत लेना, है ना। जो एआई है, इससे मेरे को ना हमेशा एक इंसिडेंट याद आ जाता है। उनमें से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया टीए सेंट्री के बारे में बताओ, है ना। वो जेई मेंस के हम लोग देते हैं, फिर हमको एक एंट्री मिलती है फ्री में। भाई उसमें जो रिपोर्टिंग होती है ना, 30,000 से 35,000 लोगों की होती है, और 90 वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों को गूगल पता है क्या दिखा रहा होता है, 15,000 लोग आते हैं, 15,000 मुश्किल, उन उसमें से काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें से आप लोगों का सिलेक्शन भी होता है, फ्री की एंट्री है, फ्री एसएसबी। जो उसमें कंपटीशन का लेवल है ना, बिलीव मी और नॉट, अच्छे अच्छे उसमें बच्चे ना रेकमेंड नहीं हो पाते। तो तुम में से कोई ऐसा है जो एनडीए छोड़ के वो चीज करना चाह रहा? हाँ, है कोई जो सपना देख रहा हो? मत देखना भाई, और गूगल पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना। मैंने तुम्हें दिखा दिया, एकदम लाइव एग्जांपल दिखाया मैंने गूगल का, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हाँ ये मैंने आप लोगों को देखो इन डिटेल मैंने आप लोगों को लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों को नेबुलर हाइपोथेसिस या आपका बाइनरी, दोनों मैंने आप लोगों को लिख दिया। इनके बस नाम पढ़ लेना होते क्या, ठीक है, किस किसने दिए थे, बस ये नाम पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों का, अब देखो ये हमारा है जी सोलर सिस्टम, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अभी इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने सोलर सिस्टम बना रखा है कि मेरे को यहाँ पर एक और डायग्राम इसका डालना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने जरा ज्यादा ही झोल कर दिया। यहाँ देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला होगा ये रहा, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा मार्स हो गया, ये हमारा वीनस हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ पर सॉरी ये मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। ये पीछे वाले बड़े बड़े प्लैनेट है, ये आगे वाले आप लोगों के छोटे प्लैनेट है। अब ये ना सारे के सारे ना जुपिटर की तरह है, इसीलिए इनको जूवियन प्लैनेट बोल देते हैं, ठीक है। जूवियन प्लैनेट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जुपिटर की तरह है। ये सारे के सारे जो है ना वो गैसियस प्लैनेट है, यहाँ पर ज्यादा ना जमीन नहीं है, यहाँ पर गैस गैस है। क्यों? क्योंकि एक तो सन से इतने ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर जो ना आप लोगों की गैस है ना वो काफी ज्यादा क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाती है तो यहाँ पर ना सनलाइट ढंग से पहुंच नहीं पाती, इसीलिए वन ऑफ द रीजन ये है कि इनमें क्या गैस है, ठीक है। इनमें आप लोगों को जमीन दिखेगी, जमीन दिखती है, इसलिए इनका नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है क्यों है, क्योंकि आप लोगों के गर्म होते हैं, गर्म होता है तो गैस जो होती है वो पिघल जाती है, गैस पिघल जाती है तो यहाँ पर कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, गैस यहाँ पर पिघल जाती है, जो भी आप लोगों के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है, कंपैरेटिवली स्मॉलर है, लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैस। इनकी जो ग्रेविटी होती है कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये जो गैसेस होते हैं ना इनको बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों है इनमें, एक तो गैस पिघल जाती है, सॉलिड गैस पिघल गई, और ये ना अच्छे से ना वो नहीं कर पाते, गैस जो होती है ना उसको पकड़ नहीं पाते। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये गैस पकड़ लेते तो हमारे साइड सब तरफ स्मोक ही स्मोक होता, गैस ही गैस होती, हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा होता, ठीक है, इतने ज्यादा कंडेंस होते। लेकिन यहाँ पर वही वाला काम होता है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबको पता है सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन आप लोगों को यूरेनस है, देन नेपट्यून है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ये हमारा अर्थ। छठवा कौन सा है, वीनस। अर्थ से, अर्थ के बाद वीनस है, सब मार्स समझते हैं, वीनस है, फिर उसके बाद आता है मार्स, सबसे छोटा है मरकरी, ठीक है, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखो इनका थिक एटमॉस्फेयर क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हो। ये पॉइंटर्स सुनो, इसमें ना मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, जब इसके नोट्स बनाओगे ना आप लोग, पॉइंटर्स लिखना, समझ रहे हो, पॉइंटर्स लिखना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मत बनाना, समझ रहे हो। ये जितने भी हैं जो भी नोट्स बनाओगे ना, पॉइंट्स बनाना, जितने मैंने जिससे पॉइंट्स बना के ना ये सारे पॉइंट्स बनाना, पूरा का पूरा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये पीडीएफ तो है ना अपने बैच में, तो आप आराम से जब भी आपको मन करे तो इसको एक बार रीड मार लेना। बाकी जो आपके नोट्स बनेंगे वो थोड़ा पॉइंटर्स बनेंगे, मैथ्स में मत बना देना पॉइंटर्स,
सर नोट्स अभी बनाने की बाद में लेक्चर नहीं की? बात सब बाद में, मैं आपको जस्ट ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में रहे ये चीज। भैया जो मेन टॉपिक जो मेन पॉइंट्स है वो बनाने हैं बस। मेन पॉइंट्स क्या है कि जैसे देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखो जैसे बिग बैंग थ्योरी है, एक छोटे से पार्ट में आप क्या लिख देना बस वहां पर एक्सपैंडिंग हाइपोथेसिस, बस तुम समझ जाओगे कि ये एक्सपैंड करता है कंट्रैक्ट करता है, बस इतना। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहली बार किसने दिया था, फिर मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बस इतना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? जी जो मैं ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता जा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो उसी के बनाने, हर किसी चीज के नहीं बनाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपको काफी ज्यादा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपने ध्यान में रखना। जैसे देखो, सबसे पहला, जो हमारा नॉर्मल अर्थ, कोई भी प्लैनेट है ना, वो रोटेट कैसे करता है? वो हमारा रोटेट करता है कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब वो हमारा करता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी देखिए ना, घड़ी आपकी ऐसे करके चलती है ना, वो ऐसे करके करते हैं रोटेट। यानी आप लोगों के जो प्लैनेट्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, समझ रहे हो? ऐसे। बट कुछ कुछ मानने को राजी ही नहीं होते, कुछ अड़ियल प्लैनेट है। पहला हमारा जैसे वीनस है, ये कैसे करता है? क्लॉकवाइज। कैसे करता है? क्लॉकवाइज। आप लोगों का जो वो है मरकरी है, अर्थ है, सब कैसे करेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट। ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या? वीनस कौन से डायरेक्शन में करता है, कौन से डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज या ईस्ट टू वेस्ट? समझ रहे हो? क्लॉकवाइज करेगा या ईस्ट टू वेस्ट करेगा। अब यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, मरकरी जो है सबसे कम मास इसका है, इसके अलावा सबसे शॉर्टेस्ट एयर इसमें होता है। शॉर्टेस्ट एयर का मतलब इसमें 88 डेज में कंप्लीट अपने अराउंड, पता है ना दो चीजें होती है, एक रोटेशन होता है, रोटेशन क्या होता है? अपने एक्सिस में घूमना। रेवोल्यूशन क्या होता है? जो पूरे सन के अराउंड घूम रहा होता है, उसको रेवोल्यूशन, यानी ये साल होता है, ये एयर। सबसे तेज जिसका साल होता है वो कौन सा होता है? मरकरी का, सिर्फ 88 डेज का, सिर्फ और सिर्फ 88 डेज का होता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, आप लोगों का रोटेशन। रोटेशन क्या होता है इसका? 59 डेज का। एक्चुअली में सबसे ज्यादा आप लोगों का स्लोवेस्ट रोटेशन जो होता है वो इसका नहीं होता, वो होता है हमारा वीनस का। यहाँ देखो, एक साल 225 दिन का और एक दिन इसमें 243 डेज का। ये अर्थ के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। तो यानी कि एक साल बीत गया लेकिन एक दिन नहीं बीता। वीनस में इतना खतरनाक सिस्टम चलता है कि एक साल बीत गया लेकिन एक दिन नहीं बीता। आ रहा समझ में? हाँ जी, क्लियर है? इतना ज्यादा आप लोगों का होता है। चलो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर वीनस जो है उसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, आर्थोटेन बोलते हैं, या फिर आप लोगों का सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। समझ रहे हो? ये सारे के सारे इसके नाम है। यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा मोटी और व्हाइट येलोइश क्लाउड होता है इसमें। क्यों होता है? क्योंकि ये H2SO4 के होते हैं। ये पूछा जा सकता है, अभी तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा किस तरीके का होता है। ठीक है, कोई डाउट है? भाई देखो पूरा थियोरेटिकल है यार, पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, आज सच नहीं है कि इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है थियोरेटिकल। भैया कोई डाउट है? हाँ मार्स को सिस्टर हाँ जी, मार्स को सिस्टर प्लेनेट क्यों मार्स को सिस्टर प्लेनेट क्यों नहीं बोलते? वीनस को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना अर्थ की तरह दिख रहा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप लोग भैया ना जैसे, हाँ भैया वीनस ही करता है ना सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट, बाकी सब प्लैनेट्स तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। हाँ, तो मरकरी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। मरकरी एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज, मार्स एंटी क्लॉकवाइज, जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज, सैटर्न एंटी क्लॉकवाइज, सारे करेंगे। बस एक नहीं करता, वो ही बताऊंगा कौन सा है। दो नहीं करता टोटल, एक तो मैंने बता दिया वीनस नहीं करता, और एक और है वो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उसका रीजन कुछ और है। ठीक है, तो अगर सर कोई तुमसे पूछे, हाँ सर रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? जैसे देखो, मान लेते हैं ये मेरे पास, ये मेरा मान लेते हैं, ये क्या है मेरा
सन है। मैं देखो मैंने क्या किया, मैं करता हूँ आप लोगों का इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करके इसको अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, रोटेशन, ठीक है। अब मैंने देखो इसको रोटेट करवाना शुरू किया, मैं किसके अराउंड घुमा रहा हूँ उसको, किसके अराउंड घुमा रहा हूँ, सन के। अगर ये मेरा सन है तो मैं किसके अराउंड घुमा रहा हूँ इसको, सन की। सर तो ये क्या हो गया, रेवोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। समझ रहे हो, हाँ जी क्लियर हो गया। यस भैया। हाँ चलो अब देखो इसका ये सारा का सारा है, बस ये ध्यान में रखना ये इस पे थिक येलो क्लाउड्स होता है, व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स होता है, जिसको हम लोग H2SO4 बोल रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट प्लैनेट है। अब जिस दिन ना साफ मौसम होता है ना, उस दिन आप लोग अपनी नेकेड आई से इसको देख सकते हो। मून के अलावा भी एक सफेद चीज आती है जिसको हम लोग, जो वीनस होती है, तो आप देख सकते हो इसको, पता अपनी आंखों से देख सकते हो आप, इतना ज्यादा आप लोगों का सफेद होता है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट व्हाइट बोलते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सन तो है ही, सन और मून के बाद जो सबसे ज्यादा ब्राइट चीज है वो क्या है, हमारी वीनस है। क्या है, वीनस है। इसलिए इसको क्या बोल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार की बोलते हैं, स्टार आपके आसमान में चमक रहे होते हैं ना, तो ये मॉर्निंग बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में, और आप लोगों की इवनिंग में, यानी कि रात में आप लोगों का ये चमक जाता है कभी कभी, इसलिए इसका नाम है। दिमाग से सारे के सारे नाम, ऐसे नहीं अनसंट रख दिए कुछ भी, जैसे तुम्हारा रख दिया मोनू रख दिया, मम्मी को अच्छा लगा तो सोनू रख दिया, ठीक है, अगले दिन नहीं लगा तो रिंकू रख दिया, लो वैसा नहीं है इनका, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर आप लोगों के लॉजिकल नाम है इन सब के। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। लोगों को लगता है हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे पहले मरकरी है, तो मरकरी होगा, नहीं, वीनस है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें H2SO4 है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 97% है। पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस करता है ना प्रोड्यूस, इसीलिए, समझ रहे हो, इसलिए आप लोगों का ये क्या, आप लोगों का क्या है, CO2 यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अर्थ। अर्थ का क्या है, स्पीड वगैरह कुछ नहीं नापनी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ये ध्यान में रखना किसमें होती है, इक्वेटर के पास होती है। क्यों होती है अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर मिनिमम स्पीड यहाँ पर होती है, आप लोगों की पोल्स पे होती है, ठीक है। इसकी स्पीड ऑर्बिटल वगैरह ये उतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। अब ये जो अर्थ का पोर्शन है ना, ये मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले मैं आपको बाकी का पोर्शन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो बाकी के जो प्लैनेट है, मार्स। मार्स आप लोगों का 25 डिग्री टिल्ट है, नहीं पूछेगा आपसे, आप टेंशन मत लो। इसका भी एटमॉस्फेयर क्या है, वेस्पी मिक्स है, यानी कि बहुत सारे मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड N2 AR ये। इसके अलावा मार्स आप लोगों का, ये भी आप लोगों का नेकेड आई से दिख जाता है, लाल कलर का प्लैनेट दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर आप लोगों का स्काई होना चाहिए तब दिखेगा, लाल कलर का दिखेगा प्लैनेट, ठीक है। इसका जो रोटेशन है, यानी कि अपने एक्सिस में, अर्थात एक दिन हमारा जो होता है वो क्या होता है, 24 घंटे का होता है। इसका भी अराउंड उतना ही होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है। इसका देखो एक साल हमारे ऑलमोस्ट 2 साल के बराबर है, ठीक है, इतने दिन नहीं पूछेगा आपसे। मार्च में पूछने का चीज जो है वो ये है, मून क्या है इसके, मून है इसके डेमोस एंड फोर्ब्स, 2 मून। इसमें ही पूछेगा क्या, सबसे छोटी सैटेलाइट जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की है ना, वो कौन सी है, डीमोस। तो ये आपसे पूछेगा कि डीमोस जो है वो आपकी मार्स की सबसे छोटी सैटेलाइट है, ये पूछेगा, पक्की बात है। नेक्स्ट जुपिटर की अगर बात करते हैं, जुपिटर क्या है, ये आप लोगों का फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, सबसे तेज घूमता है, यानी इसका क्या होगा, सबसे छोटा रेवोल्यूशन होगा, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में इसका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ के 10 घंटे के कंपैरिजन में एक दिन कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है मरकरी का, रोटेशन है जुपिटर का। ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका रेवोल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 साल का ये वो सो, बाकी ये 11 टाइम्स क्या है, बड़ा है अर्थ से, सबसे ज्यादा हेवीएस्ट प्लैनेट है ये। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट कौन सा है, तो सबके सब ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं जब मरकरी जुपिटर सबसे बड़ा होगा तो डेंस भी सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा, नहीं, यही तो आप फंस जाते हो। यहाँ देखो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है आप लोगों के अर्थ की, फिर है मरकरी की, फिर है वीनस की, मार्स की, नेपट्यून की, जुपिटर की, सैटर्न की, ये यूरेनस की, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो है सैटर्न की।
क्वेश्चन या तो सबसे ज्यादा का आता है या सबसे कम का आता है। सबको लगता है भैया हैवी वेट फिर उसको ही होना चाहिए। अरे जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसीलिए डेंसिटी कम आ रही है। लॉजिक समझो, फिजिक्स का है वो। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, जुपिटर ही है वो, जुपिटर ही है वो। अब सबसे ज्यादा इस पे क्या है, सबसे ज्यादा इस पे सैटेलाइट है। आप बोलोगे कितने सैटेलाइट है, भाई इस पे 95 सैटेलाइट है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा है, नहीं, इससे ज्यादा सैटेलाइट है सैटर्न पे। कितने आई बताऊंगा। बाकी इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जैसे गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, बस ये ध्यान में रखो, बस और कुछ नहीं ध्यान में रखो। नेक्स्ट आप लोगों का सैटर्न का सबसे, एक तो सबसे कम डेंसिटी है। येलो कलर का क्यों दिखता है, अभी दिखाया था तुम लोगों को, क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें आप लोगों के NH3 यानी कि आप लोगों का अमोनिया, अमोनिया के क्रिस्टल्स है। क्या है, अमोनिया के क्रिस्टल्स है। यहाँ पर 145 वो है सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है इसमें। कितने सैटेलाइट है, हाँ भाई 145 सैटेलाइट्स। 145। जस्ट इमेजिन इसके आसपास भी कोई नहीं आता। 95 सैटेलाइट वाला दूसरा है, समझ रहे हो ना। तो इतने सैटेलाइट है इसके। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों के इसके 3 वेल डिफाइंड रिंग है। तुमने देखा होगा ना सैटर्न जब भी आता है। अब भाई कोई पंडित पुंडित है क्या तुम में से, तो जो शनि महाराज है वो यही है सैटर्न, समझ रहे हो ना, वही यही है। तो समझ जाओ अब, जो आप लोगों का सैटर्न होता है उसके 3 रिंग्स है, ठीक है, वेल डिफाइंड रिंग, यानी कि हमको क्लियरली दिखते हैं। रिंग तो भाई जुपिटर पे भी है लेकिन हमको नहीं दिख रहे होते वो, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइटन सैटेलाइट जो है, उसमें अर्थ के जैसा क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन ही आता है। बाकी ये जो नए मून अभी इसके हम लोगों ने फाइंड किए थे ना, ये किस मेथड से किए थे, ये आप लोगों का शिफ्ट एंड स्टार्ट टेक्निक से किए थे, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट लास्ट 2 प्लैनेट जो है वो आप लोगों का यूरेनस। मैंने आपको बोलता ना 2 प्लैनेट है जो आप लोगों के ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूमते। इसमें देखो टिल्ट, कितने डिग्री का टिल्ट है, हाँ जी 98% 98 डिग्री का। यानी अगर कोई ऐसा है जिसको 98 डिग्री का नहीं आ रहा समझ में टिल्ट, जिसको नहीं आ रहा एक काम करो, खड़े हो, ठीक है, और उल्टा हो जाओ सर के बल। कितने डिग्री का हो गया टिल्ट, 180। समझ रहे हो। अब मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ये तुम लोग हो गए 180 डिग्री, ये समझ लो ये क्या कितना हो गया, यहाँ पर था 90 डिग्री, इससे थोड़ा और टिल्ट, समझ रहे हो। तो 90 उसकी वजह से इसका रोटेशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। आ रहा समझ में, बोलो किसी को आया कि नहीं आया समझ में। उल्टा हो जाओ अगर ऐसा है तो, एक काम कर लो, या फिर बिस्तर में लेट जाओ, खड़े हो अभी बिस्तर में लेटो, हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का टिल्ट, समझ रहे हो ना। तो ये आप लोगों का है। तो अगर घूमेगा ये अभी भी कि कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ये इसका जो देखो ऐसे करके था पहले, ये है ना, पहले इसका नॉर्थ यहाँ था, साउथ यहाँ था, इसका 180 डिग्री का टिल्ट मार दिया, वो सॉरी 180 कह रहा हूँ, 90 डिग्री का टिल्ट मार दिया, तो जो इसका नॉर्थ है वो किधर आ जाएगा, अराउंड इधर, और ये साउथ। तो इसीलिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, नॉर्थ टू साउथ। समझ रहे हो ना, नॉर्थ टू साउथ घूमेगा। अच्छा तो एक चीज बताओ, लोग कहते हैं ना कि कभी क्या वेस्ट से, कभी तुमने देखा है कि वेस्ट से सूरज उग रहा है, कौन सा ऐसा प्लेनेट होगा जहां पर वेस्ट से सूरज उगेगा, Venus से, we are Venus. वीनस, समझ रहे हो ना। तो लोग कहते हैं नहीं इम्पॉसिबल है, नहीं भाई इम्पॉसिबल नहीं है, उगता है। और ये बताओ यूरेनस में कौन सी डायरेक्शन से उगेगा सूरज, South से. साउथ डायरेक्शन। है साउथ से वेस्ट, ये कौन Now, है, north से south. ए भाई मेरे सूरज एक ही डायरेक्शन में उगता है, वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट है ना, वो हमारे देश में है, हमारे उसमें है,
धरती माता में है वो, समझ रहे हो। अब ये जो यूरेनस है ये नहीं है हमारी धरती माता, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन में उगेगा, बोलो बोलो। नॉर्थ टू नॉर्थ 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 टू टू नॉर्थ साउथ। अरे सुन सुन, हमारे वहाँ कौन सी डायरेक्शन से उगता है, ईस्ट ईस्ट। ईस्ट टू तुम वेस्ट। ऐसे क्यों नहीं बोल रहे ईस्ट टू वेस्ट उगता है, ऐसा क्यों नहीं बोला तुमने, एक डायरेक्शन बताई ना तुमने मेरे को कि ईस्ट से उगता है, बताई। अब मेरे को बताओ यूरेनस में एक डायरेक्शन बताओ। नॉर्थ। 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 अरे भाई लोगों, जरा मेरे को ये बताना, जो हमारा अर्थ है उसका रोटेशन क्या है, नॉर्थ। क्या हो गया, अर्थ का रोटेशन का क्या है, कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। नहीं दीदी, वेस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट भैया, नॉर्थ टू अब साउथ। जब मैंने मना कर दिया तो मतलब अब तो उल्टा ही होगा ना यार, वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रहा है तो हमारा ईस्ट से उगता है, तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ है तो कहाँ से उग रहा है, साउथ। से भैया, अब कौन सी डायरेक्शन से, किसी भी कहीं पर भी नहीं उगता, कहीं पर भी हमारे सोलर सिस्टम में कौन से डायरेक्शन से नहीं उगता है, साउथ। नॉर्थ। नॉर्थ भैया, नॉर्थ। नॉर्थ। ये कौन थी हमारे पास ये कॉन्फिडेंट लड़की, अरे दीदी ऐसा मत करो, समझो, यहाँ पे कहाँ से उगेगा, साउथ से उगेगा। तो जो भी आज से तुम्हारे लड़े उसे समझा देना कि मैं सूरज वेस्ट से भी उगा सकती हूँ और साउथ से भी उगा सकती हूँ, बस तुम्हें करना क्या है, प्लेनेट चेंज करवाना, समझ रहे हो, तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा और उसके बाद मैं करवा दूंगा, समझ रहे हो। चलो अब देखो, इसके पास माइक ऑन करना, इसके पास टोटल 21 प्लैनेट्स हैं, इसको जो हम बोलते हैं वो ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, हरे कलर का प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन याद रखना यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं और आप लोगों का नेपट्यून को हम बोलते हैं ग्रीनिश स्टार। दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट प्लैनेट है। ग्रीनिश स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है जी। इसके अंदर ये प्लैनेट है इसके अंदर ये गैस है, इसीलिए हम लोग उसको ग्रीनिश स्टार बोलते हैं। बाकी कुछ और ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक मिरिंडा और एरियल इसमें वो ध्यान में रखना, सैटेलाइट है, एज सच कोई है नहीं इसमें कुछ ना, ये भी उतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। बस क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन, यानी कि जो इतना बड़ा, सोचो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा इसको गोला करना पड़ता होगा, उसकी वजह से इसका क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा साल होता है, यानी कि रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ा है इसका, समझ रहे हो। और इन दोनों को हम लोग जूवियन ट्विंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे होते हैं, है ना, बस एक चैट जीपीटी में नहीं लगते, बाकी वैसे असली में एक ही जैसे लग रहे होते हैं। वरना तुम लोग यहाँ पर बता दो जूवियन ट्विन, है ना, हाँ इसने एकदम ट्विन ही बना दिया इसको, ठीक है, एकदम पहचान भी नहीं पाओगे तुम कौन सा है, समझ रहे हो, ये देखो, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, सर बोलो। कई जगह बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ग्रीनिश प्लैनेट नेपट्यून होता है। ग्रीन प्लैनेट इज नेपट्यून एंड इन सम बुक्स इट इज रिटन यूरेनस। ग्रेश, वापस से पूछना, थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। In some of the books it is written that green planet is Neptune and in some books it is written Uranus. नहीं नहीं, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसी को कंफर्म समझो, जो ग्रीनिश प्लैनेट है, देखो दो चीजें हैं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक है ग्रीन प्लैनेट, एक है हमारा क्या, ग्रीन स्टार, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes sir, but books के अंदर planet ही लिखा हुआ है कि green planet is Neptune and green planet in some books it is written Uranus. मैं क्यों ना, मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को पूरा प्लैनेट सोलर सिस्टम ही दिखा दिया जाए, है ना, जस्ट वेट, आप लोगों को सोलर सिस्टम दिखा देंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा क्या जो है।
वेट वेट वेट, एक तो हैवी हैवी साइड से नहीं, क्या देखो सोलर सिस्टम का ही दिखा देते हैं। अब यहाँ पर से तुम खुद ही बताना, ठीक है। यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है हमारा, दिख रहा है ना, ये सन है, ये मरकरी दिख रहा। अब अच्छा ये क्या है, जरा मेरे को एक चीज बताना, ये तो कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये क्या है, H करके कुछ लिखा हुआ, सर कॉमेट। ये है हमारे एस्ट्रॉइड। इनका भी अपना खुद एक पाथ होता है, दिख रहा है इसका पाथ ऐसे है, ठीक है। अब देखो हाँ हाँ, भैया बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या यार, ये तो है भी इतनी हैवी सैटेलाइट वो है ना, अभी भी बफरिंग। जी भैया थोड़ा Yes, थोड़ा sir. और है बस। अरे यार ये हैवी है, एक काम करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ एग्जैक्टली में क्या करना है। तुम लोगों को जस्ट सर्च मारना वहां पर कि आप लोगों का 3D व्यू सर्च मारना, ठीक है, सैटेलाइट सोलर सिस्टम 3D व्यू। इसीलिए यार अच्छी खासी नेट की स्पीड है इसमें, तो ऐसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये हैवी साइड से इसीलिए हो रहा है शायद, ठीक है। अब देखो ये तुमको पता लग गया, ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि एग्जैक्टली में आप लोगों का जो जो चीज यहाँ पर लिखा रखी है वो क्या है। इसके आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये आप लोगों को सारे के साथ जितना मैंने बता रखा है इसके आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, और इस तरीके से ही नोट्स बनाना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसका जो इस बार का क्वेश्चन आया था, किसी को याद है क्या आया था क्वेश्चन, दिया था किसी ने पेपर? हाँ जी, यस सर। क्या था क्वेश्चन? सर ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं? हाँ, इस बार के जो क्वेश्चन है मैं एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तब तक एक काम करो तुम लोग ना, इसको सर रीड मारना, ये रीड करना, ताकि तुम लोग को क्वेश्चन भी कर पाओ। लो इसको रीड मारो, सो दैट ये क्वेश्चन तुम कर पाओ। अपने उधर से भी तुम लोग जूम कर सकते हो, या फिर दूंगा मैं तुमको ये क्वेश्चन। कर लिया रीड? हाँ जी कर लिया है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा अर्थ का आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद ये सारा का सारा मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अर्थ का एक बार समझा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीजें दे दूंगा। ये था इस बार का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ये अर्थ का समझा देता हूँ। देखो भाई, जो हमारा अर्थ है ना, ध्यान समझना, ठीक है। जो हमारा अर्थ है इसका अलग से मैंने कर रखा था, क्या देखो, जो हमारा अर्थ है वो बेसिकली उसकी शेप सबको पता है, क्या होती है उसकी शेप? जियोइड। Geoid. ऑब्लिक। अब जियोइड का मतलब क्या होता है? अंडा देखा ना, अंडा तो एग्जैक्टली में वो गोल नहीं है, वो कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो, इतना भी वो नहीं है लेकिन इस तरीके से, ठीक है। हाँ ये भी बन गया था एकदम सही, अरे ये तो गोला बन गया, कुछ ऐसा समझो। अच्छा अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तुम लोगों को, तो मेरे को ये बताओ क्या ये वाली डिस्टेंस हमारी ज्यादा है या आप लोगों की ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है? Equator value भैया. है ना, Horizontal. इक्वेटर वाली हमारी ज्यादा है, ये सबको पता है। तो अगर मैंने इसका रेडियस बोलता ना, अगर ये आर रेडियस है, तो ये वाला जो रेडियस होता है ना, ये होता है 21 किलोमीटर कम वाला। इसका एक्चुअली में कितने किलोमीटर कम होता है? कितना किलोमीटर कम होता है? 21। 21 किलोमीटर। अच्छा अब अपना दिमाग लगाओ, जब ना यहाँ पर अब ये 21 किलोमीटर कम है, तो ये बताओ ज्यादा एरिया यहाँ पर इक्वेटर पे होगा ज्यादा एरिया कि आप लोगों का उस पे होगा
ज्यादा एरिया, पोल पे होगा ज्यादा एरिया, इक्वेटर पे भी इक्वेटर पे होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस होगी हमारी किस पे, इक्वेटर पे होगी, जो डिस्टेंस वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऐसा है क्या कि जो पोल होता है वो कहते हैं नहीं मेरा डिस्टेंस कम है तो मैं भाई मैं 23 घंटे में पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लूंगा, और इक्वेटर कहता है भाई नहीं भाई मेरे को तो ज्यादा टाइम चाहिए, मैं 25 घंटे में करूंगा। ऐसा कुछ है क्या? नो नो सर। सर। नहीं ना। जो रेवोल्यूशन होगा वो कंप्लीट, चाहे वो इक्वेटर की बात करें चाहे पोल की बात करें, दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पर आपका जो होता है, ये दोनों में चाहे इक्वेटर हो गया चाहे पोल हो गया, इन दोनों में टाइम आपका सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? टाइम आपका सेम रहेगा। और जब टाइम आपका सेम रहेगा तो ये बताओ, डिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों की कम है, यहाँ पर आपकी ज्यादा है, तो जब आप लोगों का टाइम जो है वो सेम रहेगा, डिस्टेंस जहां पर आप लोगों की ज्यादा होगी वहां पर जो होगी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो आप लोगों का ज्यादा होता है, पोलर रेडियस कम होता है। साथ में मैंने आपको यही बताया कि जो स्पीड होती है पोल्स में, ये देख रहे हो, स्पीड जो होती है वो मिनिमम होती है पोल में और मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, क्योंकि उसका एरिया क्या है, इक्वेटर में ज्यादा है। ठीक है जी, ये लॉजिक आगे समझ में। नेक्स्ट, आप लोगों का 23 डिग्री का टिल्ट भी आता है अर्थ में। यानी आप लोगों का जो अर्थ होता है ना वो कुछ ऐसे करके हल्की सी टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है? यहाँ अगर आप मारोगे तो आप लोगों का अराउंड आप लोगों का 23.5 डिग्री आप लोगों के टिल्टेड है। समझ रहे हो? इसका रेवोल्यूशन रोटेशन कितना होता है? 23 आवर्स 56 मिनट 40 सेकेंड। अब आप हर दिन का देखोगे तो अराउंड आप लोगों का 3 मिनट 20 सेकेंड का आपका फर्क आ रहा है। ठीक है, हर साल में यही फर्क जो हो जाता है वो अराउंड आप लोगों का 6 घंटे का हो जाता है, 6 आवर का। इसीलिए हम लोग हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनाते हैं, यानी 24 घंटे वाला एक पूरा दिन बना लेते हैं, और हम कहते हैं अब जाके आप लोगों का क्या हुआ है, लीप ईयर बना के कंप्लीट आप लोगों का क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप लोगों का एक एक्स्ट्रा दिन हुआ। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोगों का देखो हर दिन क्या होता है, इतना बच रहा होता है, लेकिन जब आप पूरे एक साल की बात करते हो ना, हमारे देखो पूरा एक साल जो होता है ना वो आप लोगों का देखो कितने दिन का होता है। सब बोलते हैं भैया 365 डेज का होता है, नहीं, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स। वो अराउंड 6 घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है ना, वो 6 घंटे के एक्स्ट्रा टाइम को हर साल हम लोग जोड़ते रहते हैं। पहले साल 6 घंटा जोड़ दिया, दूसरे साल 6 घंटा जोड़ दिया, तीसरे साल 6 घंटा जोड़ दिया, चौथे साल 6 घंटा, 4 बार 6 घंटा हो गया, लगभग 24 घंटे। 24 घंटे के लिए हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा मना लेते हैं, वही हमारा होता है लीप ईयर। समझ रहे हो? रीजन ये है उसका, क्योंकि हर साल जो रेवोल्यूशन होता है, जो पूरा अर्थ के अराउंड वो सन के अराउंड घूमता है, वो लगभग 5 घंटे 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स आप लोगों का ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब आप बोलोगे भैया चलो ठीक है ये मान गया, तो अब ना जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या क्या फर्क होता है। रोटेशन यानी जो खुद के एक्सिस पे घूम रहा है ना, तो डेली आप लोगों को ना जो ओशियन करेंट्स देखते हो, विंड्स देखते हो, जैसा अभी आप देखोगे बारिश हर जगह हो रही है ना, यहाँ पर भी आज बड़ा तूफान चल रहा था, वो किसकी वजह से होगा? रोटेशन की वजह से। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ओशियन करेंट्स, ये होता है। सेकेंडली जो टाइड्स होते हैं, अगर तुम में से कौन कौन नेवी में जाना चाहता है, जाना चाहता है नेवी में? कोई नहीं जाना चाहता, सब आर्मी लवर्स हैं। हाँ, अच्छा छोड़ो, तुम लोगों ने वो तो देखा होगा ना, वो समुद्री लुटेरों की जो बोट होती है वो कभी इधर घूम रही होती है कभी इधर घूम रही होती है पानी में, देखी है सबने? जी भैया। तो वो किसकी वजह से होता है? वो एक्चुअली में आप लोगों का टाइड्स की वजह से होता है, कि आप लोगों का जो सन होता है ना और जो मून होता है वो ओशियन को पुल कर रहा होता है, यानी कि वाटर को पुल करता है। अब आप बोलोगे भैया इतनी दूर से भी कर लेता है? हाँ करता है। वो आपको वाटर वाली में पढ़ाऊंगा, जब वाटर का हम लोग पढ़ रहे होंगे ना तब पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है। ठीक है, अब देखो रोटेशन की वजह से दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन ऑफ ओशियन करेंट्स एंड विंड का आप लोगों का डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, सेकेंडली राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स हो रहा होता है, दैट्स इट। दो चीजें हो रही होती है। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एक आप लोगों का विंड बेल्ट, यानी कि आप लोगों का ठंड, अभी क्या है नॉर्मल, मैंने कहा एक लहर इधर गई, दूसरे ने कहा चल कैसे जा रही, इधर चले जाऊंगी, ये होता है आप लोगों का नॉर्मल रोटेशन की वजह से। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सब तरफ से ठंडी लहर आ रही है, या पूरी तरफ से गर्म लहर, गर्मियां होंगी तो गर्म लहर आएंगी, सर्दियां होंगी तो आप लोगों की
ठंडी आएंगी। तो ये किसकी वजह से होता है? पूरे विंड बेल्ट में जो शिफ्ट होता है वो रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से। और जो वेरिएशन इन डे एंड नाइट, यानी सर्दियों में देखा है ना आप लोगों ने, दिन ज्यादा लंबा होता है कि रात? हाँ, ज्यादा सोने को कब मिलता है? सर्दियों में, गर्मियों में? रात लंबी होती रात है ना? तो वो किसकी वजह से होता है? रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन की वजह से। समझ रहे हो? ये दोनों होता है आपके, ठीक है जी। और सबके सबका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको लगता है भैया सर्दियां और गर्मियां जो आ रही है ना, तुम्हें क्या लगता है सर्दियां और गर्मियां किसकी वजह से आती है? रोटेशन या रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन 23.5 tilt. ना रोटेशन ना रेवोल्यूशन। जो मैंने अभी बताया था ना, हल्का सा टेढ़ी है, बताया था ना, अर्थ हल्की से 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसकी वजह से आता है ये। यस सर। ये ध्यान में रखना। ये देखो, चेंज ऑफ जो सीजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? 23.5 डिग्री टिल्ट। 23.5 ना ना ही आप लोगों का रोटेशन ना ही रेवोल्यूशन। अब ये है जी इस बार का क्वेश्चन, ये देखो, ये इस बार का क्वेश्चन। अब जरा मेरे को बताओ इस बार का एक क्वेश्चन में क्या टिक मारो? ए बी सी डी बताओ। डी भैया। बाकी बताओ, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट बताओ कि इसमें कह रहा कि कौन सा केस आप लोगों का करेक्ट है। कह रहा मरकरी, होगा शायद। वीनस, अर्थ एंड मार्स, कह रहा ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और कह रहा हैविंग लो डेंसिटी कंपेयर टू अदर प्लैनेट। D. लो डेंसिटी है क्या? नो भैया। हाँ जी, B. ये बताया था। सबसे ज्यादा अर्थ की, वीनस की, इन्हीं की तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो पहला वाला पार्ट से तुम लोग क्या हो गए? ढेर हो गए हो। क्यों? तुमने ये तो पढ़ लिया टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये नहीं पढ़ पाए क्या है, ये लो डेंसिटी लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। इनकरेक्ट हो गया भैया। अब ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट कह रहा दे लाई बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। अभी अभी तुमको दिखाई थी एस्ट्रॉइड बेल्ट, जुपिटर और मार्स के बीच में। सेकंड वाला एकदम सही है हाँ जी भैया। ना? किसके बारे में बात कर रहे थे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा? देयर लो ग्रेविटी कैन होल्ड द एस्केपिंग गैस। अभी अभी तुमको बताया था, अगर याद ना हो तो फिर दिखा दे। हाँ जी, यहाँ पर ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और मैंने इस बार ही लिखी थी, देख लेना। ये मैंने यूट्यूब पे भी जो पढ़ाया था उसमें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर और लो ग्रेविटी क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? could not hold gases. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ? कैन होल्ड लिखा हुआ। क्या कर सकती है होल्ड? No. नहीं भैया। भैया हाँ, भैया लोअर ग्रेविटी का मतलब? लो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशन पुल होता है ना, जैसे देखो ऐसा होता है ना कि हम लोगों का जो वीनस है, हम लोग क्यों नहीं सरवाइव कर पाते? अर्थ की तो फिर भी अच्छी खासी ग्रेविटी है, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स है वहां पर क्यों नहीं है लाइफ? क्योंकि वहां पर क्या नहीं कर पाते वो, वहां की जो गैसेज है, वहां की जो एटमॉस्फेयर है, उसको वो रोक नहीं पाते। अदरवाइज तुम खुद बताओ कि जो जुपिटर है, तुमने देखा हुआ कभी जुपिटर का? देखना वहां पर ना आप लोगों को बिल्कुल पीला टाइप का दिखेगा। अभी मैंने बताया सैटर्न क्यों दिखता है पीला, क्योंकि वहां पर क्या है, अमोनिया के क्रिस्टल्स हैं। समझ रहे हो? वहां पर बिल्कुल जमा हुआ है, वहां पर जो गैसेज है। हमारे वहां तो नहीं जमा हुआ ना? हाँ जी, हमारे वहां तो नहीं जमा हुआ। अच्छा, हमारे वहां क्या ऐसे कहता है, धरती माता कहती है एक CO2 कहाँ जा रहा है? ऊपर, नीचे आ। ऐसे तो नहीं होता कि नीचे सारा का सारा तुमको वहां पर दिख रहा है। बोलो, ऐसा होता है क्या? नहीं दिखता ना। नहीं भैया। ड्राई CO2 होती है वो, जो तुम देखा होगा ना वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए, वो जो आपका ड्राई CO2 होता है, सफेद सफेद सा आप लोगों को दिख रहा होता है, क्या वो दिखता रहता है? नहीं, वो तो बाद में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अरे वो छोड़ो, तुम लोग इतने अमीर नहीं हो। वो देखा तुमने आइसक्रीम, वो पुपू पुपू वाला आइसक्रीम,
वो तो देखा होगा। यस सर। जी हाँ, भैया। वो भी ड्राई CO2 करता है यूज। क्यों नहीं तुम्हारी आइसक्रीम क्यों नहीं गीली होती? अगर वो बर्फ लेके आएगा ना तो पूरी आइसक्रीम गीली हो जाएगी। वो क्या करता है यूज? ड्राई CO2। ड्राई CO2। तो ध्यान में रखना है इसको। चलो, तो ये आप लोगों का था। बाकी यहाँ पर देखो 3 चीजें आप लोगों की और होती हैं। एक होता है आप लोगों का एस्ट्रॉइड, एक होता है कॉमेट और एक होता है मीटियोर। 3 चीजें क्या होती है ध्यान समझना। जो आप लोगों की एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यानी कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में वहां पर जितने भी आप लोगों के पत्थर है उनको क्या बोल दिया? होते तीनों पत्थर ही है। उन पत्थरों को क्या बोल दिया जो मार्स और जुपिटर पे है? एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट नहीं, वो पूरी बेल्ट को हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, लेकिन आप लोगों का उसको हम एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आता है कॉमेट, जो आप लोगों के इलिप्टिकल, अभी मैंने आपको एक दिखाया था, मैंने कहा था देखो इसकी ऑर्बिट ऐसे है, एक की ऑर्बिट ऐसे है, मैंने कहा था ये पत्थर ही होते हैं। मतलब जो ट्रैवल करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड, उसको क्या बोल दिया? कॉमेट। और जो अर्थ के अंदर घुस गए उनको क्या बोल दिया? जो पत्थर अर्थ के अंदर घुस गए उनको क्या बोल दिया? मीटियोर। खत्म। जो तुम बोलते हो ना, अरे विश मांग लो, विश मांग लो, टूट गया तारा, वो क्या होता है? मीटियोर। मीटियोर। समझ? तो बस वो ये है, तीनों पत्थर ही। समझ रहे हो ना? है तीनों पत्थर ही। जैसे वो होता है, देखो पत्थरों के अलग अलग काम होते हैं। एक काम होता है वो जो सिरबट्टा वाला होता है पत्थर, उससे क्या करते हो तुम लोग? चटनी बनाते हैं। चटनी बनाते हैं। फिर एक आता है जो हमारे कश्मीर वाले होते हैं ना, स्टोन पेल्टर्स, वो इंसानों की चटनी बना रहे होते हैं उसी से। समझ रहे हो? तो पत्थरों के अलग अलग काम। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर बीच में है तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कर दो। यहाँ पर आप लोगों के कॉमेट क्या हो गए? जिनकी अपनी डायरेक्शन होगी, जिनका अपना ऑर्बिट हो गया। और तीसरा क्या हो गया? जो अर्थ के अंदर घुसे हो, मेटियोर है। खत्म। इतना ज्यादा आप लोगों का आता नहीं है, ठीक है? ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश मत करना कृपया करके। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना। मैंने हर एक चीज आप लोगों को करवा रखी है। ये देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था रोटेशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन से क्या होता है, बताया था। यहाँ पर मैंने बताया था सीजन चेंज किसकी वजह से होता है। टिल्ट की वजह से। अच्छा, सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। क्या होता है? मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है जी। अगर हम लोगों का देखो यहाँ पर अर्थ आ गया और यहाँ पर मून आ गया। दूसरा केस क्या होता है? सन यहाँ पर है, यहाँ पर मून आ गया और यहाँ पर अर्थ आ गया। 3 केस, 2 केसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो पहले वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों का मून जो है वो सेंटर में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स। जो आप लोगों का सूर्य ग्रहण होता है। और लूनर एक्लिप्स वाला क्या होता है? अर्थ सेंटर में चंद्र होता ग्रहण। है। चंद्र ग्रहण। समझ रहे हो? एक होता है न्यू मून डे, एक होता है फुल मून डे। कल क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा थी। हाँ जी, यस परसों सर। को, है ना? उसकी छुट्टियां भी थी, कल थी परसों थी, जब भी थी। तो कल थी शायद से। तो वो क्या था आपका? फुल मून था कि न्यू मून था? फुल फुल मून डे। मून। तो जो पूर्णिमा होती है ना वो आप लोगों की फुल मून होती है, जो अमावस्या होती है ना वो आपकी न्यू मून होती है। समझ रहे हो? और जिस महीने 2 फुल मून आ जाते हैं, जिस महीने 2 फुल मून आ जाते हैं, 2 फुल मून एक सिंगल महीने में, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते ब्लू हैं? मून। ब्लू मून। जब दूसरा आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड वाला जो आता है, ब्लू मून। ठीक है जी। तो इसीलिए जो ईद का चांद होता है ना, जो बहुत दिनों बाद दिखता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? ब्लू मून। ब्लू मून। यह समझ रेड में आया? मून बोलते हैं। रेड बुल। रेड मून। अरे रेड मून है, रेड मून कौन सा होता है? कौन सा देख भाई, ये ईरान में दिखता है बस रेड मून। बताओ कैसे? वॉर चल रही है ना आजकल, धमाके होते रहते हैं, तो जो मून है वही दिखता है बस वहां पर रेड। वो वहां ईरान वाले की बात नहीं करनी, इंडिया वाले की करनी है। ठीक है आर्यन? रेड मून कौन सा है मेरे को ही पता। आवाज आ रही है?
जी भैया। हाँ, रेड मून कौन सा है वो तो बता दे मुझे। सर जैसे कि आज जो मून है वो उसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश जैसा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ओके। तो क्या होता है वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, आप लोगों के ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये वो सो सारा का सारा एक बार रीड मार लेना, ठीक है। ये रीड मार लेना। यहाँ पर ये अर्थ के बारे में जितनी मैंने चीजें बता रखी थी, ये इतना ज्यादा, ये वाला जो है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब क्रस्ट वगैरह चीजें पढ़ेंगे ये बाद में पढ़ेंगे, तो ये वाला उतना ज्यादा ध्यान में मत रखो, ठीक है जी, समझ रहे हो। अब बता दो इनमें से क्वेश्चन बताओ, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है प्लैनेट साइज में इन चारों में से, अर्थ, सेकंड नंबर का वीनस, नहा दीदी, पक्का, यस, हाँ बिल्कुल। थर्ड नंबर का मार्स, मार्स। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बताओ, रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है, बोलो। सर डी ऑप्शन। सर सी। सी। रोटेशन की वजह से मैंने क्या बताया था, एक टाइड का बताया था, हाँ जी बताया था, हाँ जी भैया, हाँ और जी भैया। दूसरा डाययूरेनल रिदम ऑफ डे एंड लाइट एंड टेम्परेचर, वही है, ये रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डाययूरेनल होगा, यानी कि सुबह दोपहर में तो गर्मी होगी और शाम रात को क्या होगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा। क्या मैंने ये बताया, फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, ये टर्न ये वो सो, हाँ जी बताया कि नहीं बताया। नहीं बताया ये भैया। वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी करके देखना, मैंने वैसे बता रखा है ना, तुम ध्यान से देखोगे। शेप ऑफ द अर्थ बेसिकली क्या है, ये है, हाँ जी ऑब्लेट है, अरे हाँ है जी तो। भैया। यस सर, दूसरा जी कह रहा भैया। पोलर डायमीटर जो है अर्थ का वो ज्यादा है इक्वेटोरियल इससे, है क्या, नो सर, नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। कह रहा जो बल्ज है अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन, कह रहा ये किसकी वजह से है, रोटेशन की वजह से है। रेवोल्यूशन की वजह से, क्या सही बोल रहा है, नहीं भैया, किसकी वजह से है, रोटेशन। रोटेशन की वजह से। ठीक है जी, रोटेशन की वजह से, तो ये सिर्फ ये वाला सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन आए थे, इससे पहले आप लोगों के नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों का जो सोलर सिस्टम है ना यार, सोलर सिस्टम में टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इतना ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मेरे हिसाब से मत करना, बाकी आपकी मर्जी है ना। क्योंकि देखो कुछ कुछ लोग होंगे, ठीक है, तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, जो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं बट क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोगों को इतना ज्यादा चीजें कवर अप करनी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वो अब आएगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। फर्स्ट डे को थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी जो भी बच्चे एक चीज मैंने आपको बोलता, अगर किसी को स्विच करना है ना बैच, वो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी आप लोगों का रिजल्ट तो आने वाला है, तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। होप सो सर, इस बार कट ऑफ बहुत नीचे जाए और आपका सर, पेपर क्लियर हो जाए। हाँ बोलो। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अभी मैं ये सेंड कर रहा हूँ, जस्ट अभी कर रहा हूँ मैं सेंड इसको भी ना, ठीक है सर। ठीक। सर चलो। व्हाट्सएप पे फाइंड करना है? हाँ व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा मैं सेंड, चलो ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। सर ज्वाइन कैसे करना है व्हाट्सएप पे? ज्वाइन आपने बैच ले रखा है, नो सर। आज दीदी बैच वालों के लिए ही है ना वो, ओके ओके। हाँ चलो जय हिंद। ओके भाई।